आपका स्वागत है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आज अपने पद की शपथ ली। इससे पहले प्रियंका के संसद पहुंचते ही रायबरेली से सांसद राहुल गांधी अचानक अपनी बहन प्रियंका की फोटो लेने लगे। राहुल तस्वीर लेने के लिए संसद की सीढ़ियों पर ही रुक गए। प्रियंका गांधी जैसे ही संसद पहुंची तो तमाम कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें घेर लिया। इस बीच राहुल गांधी अपने फोन से बहन की फोटो लेने लगे और उन्हें पोस्ट देने को भी कहने लगे। प्रियंका गांधी जब संसद पहुंची तो केरल की पारंपरिक कास्वो साड़ी पहने दिखी। आज ही प्रियंका की संसदीय पारी का आगाज हुआ है। प्रियंका ने क्रीम रंग की साड़ी पहनी थी जिसका बॉर्डर गोल्डन रंग का था। इस साड़ी को मलयाली उत्सव में पहनना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही प्रियंका ने सफेद रंग के ईयररिंग भी पहने थे। प्रियंका की साड़ी उनकी दादी और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की पहनी गई एक साड़ी की तरह ही है। प्रियंका गांधी आज शपथ लेने के दौरान संविधान पुस्तिका पकड़े हुए भी नजर आई। तो ये पहली फोटो जहां पर आप देख सकते हैं सीढ़ियां चढ़ रही थी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उनकी फोटो अपने फोन में क्लिक करते हुए नजर आए। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तीनों ही इस फोटो में नजर आ रहे हैं। तो संसद के बाहर प्रियंका और राहुल गांधी की ये जबरदस्त बॉन्डिंग नजर आई। और एक बार फिर से उसी तरह का मोमेंट सामने आया जब इस मौके पर राहुल गांधी अपनी बहन पर प्राउड फील कर रहे थे। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शपथ लेते हुए प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं। संविधान की कॉपी उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है। इस बार जब आपने राहुल गांधी को शपथ लेते हुए देखा था तो उनके हाथ में भी संविधान की कॉपी थी। उसी तरह से और उसी अंदाज में संविधान की कॉपी पकड़े हुए प्रियंका गांधी ने भी शपथ ली। तो इंदिरा गांधी की पोती और कई बार दादी की परछाई कही जाने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा ने कई सालों तक टालमटोल करने के बाद राजनीति में आखिरकार एंट्री कर ही ली है। प्रियंका ने आज ही लोकसभा सांसद के रूप में शपथ ली। वायनाड की सांसद बनी प्रियंका ने अपने हर अंदाज से केरल वासियों के लिए अपना प्रेम दिखाया। प्रियंका जब संसद में साड़ी पहन शपथ के लिए आई तो हूबहू अपनी दादी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह लग रही थी और वजह खास थी उनकी पहनी हुई साड़ी। आपको बता दें ये जो साड़ी उन्होंने पहन रखी थी ये केरल के पारंपरिक साड़ी कास्वो में नजर आई। ये साड़ी खास थी क्योंकि ये केरल की पारंपरिक साड़ी मानी जाती है। साड़ी के किनारे पर सुनहरे ब्रॉकेट का काम होता है जिसे कास्वो कहते हैं। कास्वो शब्द का मतलब होता है जरी यानी पारंपरिक रूप से महीन सोने या फिर चांदी से बना धागा। इसी शपथ ग्रहण के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो इंदिरा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए नजर आए। तब सभी का ध्यान संसद में लगी इंदिरा गांधी की तस्वीर में पड़ा तो वो ठीक ऐसी ही साड़ी में नजर आ रही हैं। जो तस्वीर संसद में इंदिरा गांधी की लगी हुई है उस फोटो में भी वो इसी तरह की साड़ी में नजर आ रही हैं। भैया जी क्या कहेंगे आप, आज पहला दिन आपका संसद में, क्या क्या प्राथमिकता है? प्राथमिकता ये होगी कि देश के जो अहम मुद्दे हैं वो उठाएं और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। प्रियंका जी, एक सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी भी आई, एक और एक 11 वाली बात कह रहे हैं कि अब तो जो है 2 लोग आ जाएंगे, तो अब क्या असर पड़ेगा संसद के अंदर, लोकसभा में खासतौर से राहुल गांधी के साथ आप भी रहेंगी? अब मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, और मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी क्योंकि हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। आज संविधान हाथ में लेके आपने शपथ लिया, क्या मैसेज देना चाहती है? वायनाड से आप चुन के आएंगे कि हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे लिए जो संविधान है जिसके असूलों पर इस देश की नींव डली है उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने प्रियंका के सांसद सदस्य बनने पर कहा कि खुशी की बात है। मेरी यही उम्मीद है कि पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि अब वो सांसद बनी हैं, संसद में हैं। मेरा हमेशा यही सपना था कि खाली वो
प्रचार के लिए ना बुलाए जाएं और अलग अलग कामों के लिए ना बुलाए जाएं, पर उनके समय था कि संसद में होना ज़रूरी था। और मैं उम्मीद तो करता हूं और मेरे साथ पूरे देश के लोग उम्मीद करते हैं, क्योंकि बहुत उम्मीद करते हैं, और इतना प्रेशर एक व्यक्ति पर होना वो भी बहुत ही मेरा सोच है कि उनको हर कदम में हर दिन बहुत ज़रूरी है, वो सीखेंगी और जो भी असल मुद्दे हैं उनकी जिक्र करेंगी। और मेरी यही उम्मीद है कि ज़रूर जो जैसे एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, जब मैं अपने चैरिटी के द्वारा पूरे देश में मेरा दौरा होता है तो उस समय मैं समझता हूँ लोगों की जो मुश्किलें हैं, जो महंगाई है, उसके बारे में ज़रूर वो बात करें, उसका कोई समाधान ढूंढे लोगों के लिए। और जो सरकार बनती है किसी स्टेट में तो उनको जो परेशान किया जाता है एजेंसियों का दुरुपयोग होकर, जो भी उम्मीदवार होता है सीएम बनने के लिए और उनके परिवार को परेशान किया जाता है और वो सरकार चलती नहीं है, उससे वो हानिकारक है देश के लिए, प्रगति के लिए। और जो उस स्टेट में सरकार बनती है उनको पूरे टर्म के लिए चलना चाहिए, मेरी यही विनती है। और ज़रूर जब मैं अपना दौरा लगाता हूँ पूरे देश भर में, लोगों से मैं मिलता हूँ, तो अगर प्रियंका उनसे नहीं मिल पाती, जो भी लोगों की इच्छा है या जो भी उनकी मांगे हैं या जो भी उनकी मुश्किलें हैं, वो उसकी जिक्र मैं करता हूँ प्रियंका से कि वो उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। पर प्रियंका का खुद का अनुभव बहुत है लोगों के बीच में रहने से, तो ज़रूर वो लोगों की बात रखेंगी और जो भी बीजेपी छुपाती है उनसे ज़रूर सवाल पूछेंगी, चाहे महंगाई हो या बेरोज़गारी हो या महिलाओं की सुरक्षा के बारे में ज़रूर मेरे को लग रहा है प्रियंका ज़रूर बात करेंगी, क्योंकि महिला है और महिला शक्ति के बारे में ज़रूर वो ध्यान देंगी। और मेरा यही है कि जितनी उम्मीद सब कर रहे हैं, मेरे को पता है वो ज़रूर पूरा करेंगी। सबके जो इरादे हैं, सबके जो मांगे हैं, उस पे ज़रूर ध्यान देंगी और उनकी आवाज़ बुलंद होगी। वहीं कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा है कि प्रियंका गांधी की एंट्री से भारतीय राजनीति में गहरा असर होगा, संसद में मुद्दों को उठाने में प्रभावी असर पड़ेगा। मैं यही कहूँगा कि एक ऐतिहासिक क्षण है और पहली बार एक संवैधानिक जिम्मेदारी पे आ रही है, तो इसका भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। गांधी फैमिली के तीनों मेंबर एक साथ लोकसभा में कितना असर पड़ेगा? गांधी परिवार के 2 सदस्य एक साथ लोकसभा में और एक राज्यसभा में, तो इसलिए जो है ये इससे बहुत जो है एक जो कांग्रेस की प्रभावशीलता है वो बढ़ेगी भारतीय राजनीति। तो वहीं कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने प्रियंका गांधी को शेरनी बताया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में एक शेर पहले ही था और अब शेरनी आ गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन है। मैम, आज प्रियंका गांधी लोकसभा के सांसद के रूप में शपथ ली है, क्या कहेंगे? देखिए, हम सब उनको शुभकामनाएं देते हैं और वो हमेशा से पार्टी के लिए पर्दे के पीछे से काम करते रही हैं और हमें खुशी है कि वो एक शेरनी की तरह आज सदन में आई हैं। उनका आज पहला दिन था और हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत मजबूती से वो अपनी पार्टी की नीतियों को रखेंगी और जो रूलिंग पार्टी की गलत नीतियाँ हैं उसके लिए बेहतरी से वो जवाब तलब करेंगी, बशर्ते कि सदन में रूलिंग पार्टी हमारा माइक ना बन। मैम, जिस तरह से वो हिंदी अच्छी बोलती है, पकड़ भाषा पे अच्छी है, लगातार मुद्दों का वो सीधे तौर पे जवाब देती है और खरी खरी जवाब देती है, तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि और बेहतरी से जो है कांग्रेस मुद्दों को उठा सकेगी? बिल्कुल, लगातार कांग्रेस मुद्दों को उठाती रही है। राहुल गांधी जी ने लगातार इतना ज़्यादा अटैक करा है नीतियों पर, जिनके कारण उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और निश्चित तौर से मैंने कहा कि पहले से एक शेर हमारे सदन में है, अब एक शेरनी भी आई है, तो निश्चित तौर से हमारी मजबूती बढ़ी है और 1 से 11 होते हैं और पूरी पार्टी हम सब मिलकर
मजबूती के साथ इस देश की सही नीतियों के लिए लड़ रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि अब उसमें जो प्रियंका जी भी आए हैं एक और मजबूत हाथ हम लोग को सदन के भीतर। लेकिन सदन नहीं चल पा रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, सदन को चलने नहीं दे रहा है। देखिए, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी रूलिंग पार्टी की होती है और विपक्ष अगर एडजॉर्नमेंट मोशन चाहता है, डिस्कशन चाहता है, आप सबको मालूम है जिस तरह से अडानी पर एलिगेशन लगे हैं, तो आप जेपीसी बनाएं, एटलीस्ट डिस्कशन करें, सदन के भीतर बात तो होनी चाहिए। ये आज का कोई नहीं है रूल, ये तो नियम है सदन का कि वाद और विवाद होना चाहिए। थैंक यू। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।